हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस था, लेकिन मैंने डिबेट कंपटीशन में लिया है और ये वीडियो तभी आएगा जब मैं पूरा डिबेट कंपटीशन जीत जाऊंगी। एंड इट्स ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और अब उसके बाद मैंने अभी स्टडी करनी शुरू नहीं करी है, बिकॉज अभी तक मैडम ने हमें कुछ भी मतलब ये नहीं बताया कब होगा। बस कहा है थर्सडे तक का आइडिया लेके चलो, लेकिन फिर भी कुछ भी मैम ने नंबर सबके ले लिए थे। तो अब देखो मैम कब बताते हैं, उस हिसाब से मेहनत करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी, कहूँगी किसी को कि प्लीज़ मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना, क्योंकि मेरे ये भी होता है जब तक रिजल्ट ना आ जाए मेरे होता है कुछ शूट ही ना करो, कुछ बताओ ही मत। तो इस वजह से मैं नहीं बताती हूँ ज़्यादा कई बार चीज़ें, और इस वजह से वो मोमेंट रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता है। और एक मेरा मन कर रहा है, मेरे साथ एक बार पता है क्या हुआ था। मैंने स्पीच 26 जनवरी को स्पीच बोलनी होती है ना, स्पीच पोएम, तो मैंने इंग्लिश स्पीच में लिया था। और पता नहीं उसमें इतनी नर्वस थी ना, लॉकडाउन के बाद स्टार्टिंग ही थी, मतलब पहला 2 साल हो गए थे घर पे रहते हुए, तो सारा कॉन्फिडेंस सब ख़त्म हो चुका था। तो फिर जब वो स्पीच कंपटीशन वाला दिन था और एक दिन पहले मुझे पता चला था मुझे ये बोलनी है, एक दिन पहले याद किया, लेकिन फिर भी हो जाना चाहिए था याद था भी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतनी हो गई थी, मेरे पैर सो गए थे। और मैं जब चली, मैं चलते ही गिर गई। उस वक्त टीचर्स आए और पता सभी बच्चों उस दिन शूट हुआ था, लेकिन मेरी वजह से, क्योंकि मैं गिर गई थी, उस वक्त सभी थोड़े से वो पैनिक से हो गए थे। फिर एक बच्चे की पहले परफॉर्मेंस कराई, फिर मेरी कराई थी, और फिर मेरा वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर बाद में मुझे मेरी तारीफ़ हर किसी ने करी थी कि अच्छा बोला था। लेकिन मेरा आज तक का सपना है कि मैं कभी भी स्टेज पे बोल के मम्मी पापा को नहीं दिखा पाई हूँ कि क्या किया मैंने अब स्टेज पे, कैसा बोला, क्या लोगों के रिएक्शन क्या थे। तो ये मेरी छोटी सी दुख भरी कहानी, जो शायद आपको मोटिवेशनल लगे। हाँ, ये मोटिवेशनल क्यों लगेगी, क्योंकि आपको नहीं पता अभी क्योंकि उस दिन में इतना सोचो कैसा हो जाता है जब सभी टीचर्स खड़े आपके आसपास देख रहे, आप ठीक हो, ये हो, और आप इतने नर्वस हो रखे, लेकिन फिर भी आप स्टेज पे जाते हो, बोलकर अच्छा आते हो, और फिर आपकी तारीफ़ भी होती है। तो उसी तरह नर्वस हर कोई होता है। जैसे ना गला डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो वाला वही डायलॉग है। तो बस अगर आप भी किसी चीज़ में कभी भी नर्वस फील करते हो तो एक बार बस शांति से ये सोचो, आप अकेले नहीं हो, हर कोई सेम फीलिंग से गुजरता है। तो आपको बस उसको ओवरकम करना है, और वो कैसे होगी? प्रैक्टिस से। फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं लगता किसी का भी अच्छा जाता है। मेरा जो फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस था ना, वो मेरा ऐसा था, मैं स्टेज पे गई और मैं अपनी पोएम ही भूल गई थी। मैंने इतनी याद करी, इतनी बार सुनाई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी पोएम ही भूल गई क्या थी। मैंने कुछ ही लाइन्स बोली, उन्हीं को मैं रिपीट करके आ गई थी उस दिन। लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत करी है, और फिर मेरे प्राइजेस भी आए पोएम कॉम्पिटिशन्स में। तो मैं ये कहूँगी कि नर्वस मत होया करो किसी भी चीज़ में, क्योंकि हर किसी का कभी ना कभी फ़र्स्ट टाइम होता है, और अगर ये आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आप इस चांस को बिल्कुल भी मत गंवाना, और अपना बेस्ट परफॉर्म करना। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। मैं सुबह से लगी हुई इस डिबेट कंपटीशन में, अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करी हूँ, अलग अलग चीज़ें करी हूँ। एंड द टॉपिक इज़ थर्ड जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो इसके बारे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन आपको बाद में करूँगी, लेकिन अभी तो मैंने काफ़ी मतलब 3 पेजेस लिख चुकी हूँ मैं इसके ऊपर, और इन्हीं में से कभी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कभी कोई चीज़ गलत लग रही है, और कल ही कंपटीशन है। तो बस आई एम रिसर्चिंग a lot on this, and I hope I'll do my best. वो जिसे भी आशीर्वाद या श्राप देंगे वो सच में था। वो उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि पहचान कोई सीमा नहीं, शक्ति है। आदरणीय अध्यापिकाएं तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आस्था बालवन BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं इस थर्ड जेंडर और सोशल कंस्ट्रक्ट यानी क्या तीसरा लिंग एक सामाजिक संरचना है पर अपने विचार प्रकट करूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा विषय है जिस पर विवाद होते रहते हैं। उनमें से कुछ मुद्दे हैं शिक्षा,
समान अधिकार और रोजगार आदि। ऐसे ही एक मुद्दे पर मैं आज अपना समर्थन। तो जैसे कि मैंने एक पोल कराया था और उसमें मेजॉरिटी ये कह रही है कि मुझे एक वॉइस ओवर करके ब्लॉग बनाना है। पता है, लिख तो दिया चैलेंजिंग, मुझे कुछ करना है, लेकिन अब जब से ये है ना कि एक ब्लॉग बनाना जिसमें कुछ बोलना नहीं है, तब से ज़्यादा बोलने का मन कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर पक्का ट्राई करूँगी। और इससे और शायद मे बी ट्यूसडे को ही मैं कुछ बनाऊँ वैसा। मैं पूरा ट्राई करूँगी अपनी तरफ से पूरा का पूरा चुपचाप काम करने का। जो वो होता है जो काम करने को मना करे वो आप पक्का करना चाहते हो, वो पीछे चीखती ही रहती है पूरा दिन हर्षु। उसे बैकग्राउंड नॉइज समझ के प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और ये अब है बालवान। कैन यू इमेजिन, इनका परसों मैथ्स का पेपर है और इन्हें कुछ नहीं आता है। आज पूछ रहे थे ये चैप्टर ईजी है या डिफ़िकल्ट है, ये करूँ या ना करूँ। और एक 2 दिन पहले ये भी पूछा था, चीनू को यूट्यूब चैनल पता अच्छा सा। मैंने कहा मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है, देख ली उससे। इसने बैठ के देखा है वो वीडियो, क्योंकि मैं भूल गई थी 2 साल पुरानी बात। और इसके अलावा कल मेरे 4 लेक्चर हैं। फिज़िक्स सबसे पहले मेरा मैथ्स का, देन केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड आईसीटी। तो इसलिए मुझे अब मैं काम कर रही थी। कल हमारा मैथ्स का टेस्ट है और वो भी चैप्टर 5 एसिम्पटोट्स का, जो मैंने मतलब हाँ समझा तो हो इसी जब मैं आई थी ना कॉलेज इस वाले में, तो यही चैप्टर उस दिन स्टार्ट ही हुआ था, तो थोड़ा बहुत आता है। बीच में 1-2 दिन छुट्टी मार रही थी तो उस वजह से थोड़ा सा है। तो अब इसे आज और कल के अंदर करना है। वैसे मैम ने 1 हफ्ता दिया था, लेकिन मैंने बाकी काम, मेरा बहुत सारा बैकलॉग था जब थोड़ा कम हो चुका है। और मम्मी कह रही थी, मैं पहले परेशान हो रही थी ना, इतना सारा बर्डन हो गया, इतना काम हो गया। तो मम्मी और ये हर्ष दोनों पता क्या बोल रहे थे कि ना कोई बात नहीं, बाद में इसको टालने की भी आदत हो जाएगी। और वही काम हुआ है, इनको टालने की आदत होगी है, करने की आदत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, करेंगे अच्छे से। हाँ बस ये इतनी सिंसेरिटी मुझे लग नहीं रहा यहाँ कोई दिखाएगा, बच्चा ना दिखाने की ज़रूरत है कॉलेज के अंदर, क्योंकि बंक काफ़ी होता रहता है। और बस अभी मैं ज़्यादा राज नहीं खोल रही हूँ कॉलेज के। आओ उसके बाद, अभी से अगर मैंने बता दिया ये है वो है, फिर ज़्यादा बिगड़ जाओगे। तो बस अब मैं एसिम्पटोट्स के इंट्रो पढ़ रही थी। ये करना ज़रूरी है आज और कल में, तो सुबह कल जल्दी उठना पड़ेगा। और ये होगा वीडियो मेरा डे, हाँ एक दिन मेरा कैसा जाता है। और कल से वर्कशॉप भी शुरू है, जो मैंने स्क्रंची बनाया था ना, तो उसकी पूरी वर्कशॉप होगी 25 से 1 तारीख तक की। तो डेली हमें उसमें अपना ये सब बनाना है और टीचर्स हमें सिखाएंगे भी। तो ये सब एक ब्लॉग होगा। और कल ये वाला मैं छोटा रखूँगी, इतना लंबा नहीं करूँगी। तो ये कल का और कंबाइन कर दूँगी मैं इस वीडियो के अंदर ही। बाकी उसके बाद का बाद में दिखाते हैं आपको। हेलो लेहान, कहाँ है? हाय फ्रेंड्स, तो मेरा डिबेट कंपटीशन का रिज़ल्ट आ चुका है एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो अभी मुझे बस यही शेयर करना था कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। और कल आज मेरा मैथ्स का टेस्ट था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा हुआ, मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट अब मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। और कल है मेरा कंप्यूटर स्किल्स फिज़िक्स का टेस्ट, तो उसके लिए करते हैं अब।